अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्किंसन डिज़ीज़ के बारे में कि बेसिकली पार्किंसन डिज़ीज़ होती क्या है, उसके क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स क्या आएँगे, उसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है और उसकी मॉर्फ़ोलॉजी में क्या होगा और उसकी मैनेजमेंट हम क्या करेंगे। तो पार्किंसन डिज़ीज़ बेसिकली क्या है कि ये एक न्यूरोडीजेनरेटिव डिज़ीज़ है। क्या है? न्यूरोडीजेनरेटिव डिज़ीज़ है। जिसके अंदर क्या होगा कि डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स की डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। पार्किंसन डिजीज़ बेसिकली क्या है कि एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है जिसके अंदर डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स की डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर इसके क्लिनिकली देखें तो क्लिनिकली में क्या होगा कि पर्सन को ट्रिमर्स होने लग जाएंगे, ब्रेडिकाइनेजिया, रिजिडिटी और इंस्टेबिलिटी होगी। क्या क्या होगा? ट्रिमर्स, ब्रैडिकाइनेजिया, रिजिडिटी और इंस्टेबिलिटी। मतलब कि पर्सन कोई भी अगर काम करने लगेगा, ठीक है, या फिर उसको जोन सा है ना नॉर्मली ट्रिमर्स होंगे, उसके हैंड शेक करेंगे, ब्रैडिकाइनेसिया हो जाएगा, रिजिडिटी हो जाएगी, इंस्टेबिलिटी मतलब उसकी कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाएगी, उसका बैलेंस पुअर होने लग जाएगा। तो ये थे इसके क्लिनिकल। अच्छा, अब हम देखें अगर पैथोजेनेसिस ऑफ द पार्किंसन डिजीज़, तो बेसिकली क्या होता है पैथोजेनेसिस में कि सब्सटेंशिया नाइग्रा में प्रोटीन अकोमुलेशन होने लग जाती है। क्या होता है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा में प्रोटीन अकोमुलेशन होने लग जाएगी। इसके अलावा क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रियल अब्नॉर्मेलिटीज़ होती हैं और न्यूरल लॉस होने लग जाएगा। क्या क्या होगा? प्रोटीन अकोमुलेशन, माइटोकॉन्ड्रियल अब्नॉर्मेलिटीज़ और न्यूरल लॉस होगा। कहाँ पे? सब्सटेंशिया नाइग्रा में। इसके अलावा क्या होगा कि लुई बॉडीज़ बन जाती हैं। अब लुई बॉडीज़ बेसिकली क्या है? अबनॉर्मल डिपॉजिट्स ऑफ द प्रोटीन दैट इज़ द अल्फा साइन्यूक्लिन। क्या होगा कि डिपॉजिट होने लग जाएगा प्रोटीन को, जिसको हम कहते हैं अल्फा साइन्यूक्लिन। अब क्या होगा कि जब इस प्रोटीन की जोन से है वो अबनॉर्मल डिपॉजिट होगा तो वो क्या करेगा? अफेक्ट करेगा ब्रेन के केमिकल्स को। किसको अफेक्ट करेगा? ब्रेन के केमिकल्स को। जब ब्रेन के केमिकल्स जोन से है वो इफेक्ट होने लग जाएंगे तो रिजल्ट में क्या होगा कि प्रॉब्लम आएगी। कहाँ पे? थिंकिंग में, मूवमेंट में और बिहेवियर में। मतलब कि मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी, थिंकिंग और बिहेवियर में। उसको डिमेंशिया होने लग जाएगा, उसके जोन से है ना वो ट्रीमर्स होने लग जाएंगे, ठीक है, और क्या होगा? उसका बिहेवियर जो है वो चेंज होने लग जाएगा। तो लुई बॉडीज़ बेसिकली क्या है कि प्रोटीन जो है वो अब नॉर्मली डिपॉजिट होने लग जाती है और वो प्रोटीन कौन सी है? अल्फा साइन्यूक्लाइन। ये हो गई एक बात। अच्छा, ये थी पार्किंसन डिजीज़ की पैथोजेनेसिस, जिसमें क्या था कि सब्सटेंशिया नाइग्रा में तीन चीज़ें हो रही थी। क्या क्या? प्रोटीन की कॉम्बिनेशन, माइटोकॉन्ड्रियल अब्नॉर्मेलिटीज़ और न्यूरल लॉस, और उसके अलावा लुईस बॉडीज़ बन रही थी। अब हम देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी में क्या होगा पार्किंसन डिजीज़ की। मॉर्फोलॉजी अगर देखें पार्किंसन डिजीज़ की तो वही चीज़ होगी कि लुई बॉडीज़ होंगी और लुई न्यूराइट्स होंगे। लुई बॉडीज़ और लुई न्यूराइट्स होंगे। अब लुई बॉडीज़ बेसिकली क्या होगा, कहाँ कहाँ अपेयर होंगी ये? इन द मेडुला, पोन्स और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। मेडुला, पोन्स और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो सी है वो अपेयर होगी। और कि अगर ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में अपेयर होंगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि डिमेंशिया होने लग जाएगा, ठीक है, मतलब कि पर्सन जो है ना वो चीज़ें भूलने लग जाएगा, उसकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा क्या होगा? मूवमेंट डिसऑर्डर आएगा, मतलब उसका जो कोऑर्डिनेशन है, उसका बैलेंस है वो पुअर होने लग जाएगा और उसको ट्रिमर्स होने लग जाएंगे। इसके अलावा जो हैं वो अगर देखें कि लुई न्यूराइट्स क्या होते हैं, तो लुई न्यूराइट्स बेसिकली डिस्ट्रोफिक न्यूराइट्स हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लुई न्यूराइट्स। और लुई बॉडीज़ बेसिकली क्या थी कि प्रोटीन जो है वो अकोमुलेट हो रही थी, अबनॉर्मली डिपॉजिट हो रही थी। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या होगा? एक चीज़ होती है और मॉर्फोलॉजी में देखने को मिलेगी, वो है ग्लायोसिस। अब ग्लायोसिस बेसिकली जहाँ पे सीएनएस में जो है कि सीएनएस के किसी भी एरिया में अगर इंजरी होगी वहाँ पे मोस्टली जो है वो ग्लायोसिस देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली क्या है? फाइब्रस पॉलीफ्रेशन ऑफ द ग्लाइल सेल्स, ठीक है, तो ग्लायोसिस हो जाएगा। उसके अलावा क्या है? मॉर्फोलॉजी में लुई बॉडीज़ होंगी और लुई न्यूराइट्स होंगे, ठीक है। तो ये थी इसकी पार्किंसन डिजीज़ की पैथोजेनेसिस, क्लिनिकली और मॉर्फोलॉजी। अब हम देखते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ की मैनेजमेंट में क्या करेंगे।
मैनेजमेंट अगर देखें तो उसमें हम लीवोडोपा उसके साथ हम कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन करेंगे, लीवोडोपा कार्बिडोपा और स्लेजिलीन देंगे। इसके अलावा क्या करेंगे कि एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स देंगे। ठीक है, क्या क्या होगा, लीवोडोपा कार्बिडोपा स्लेजिलीन और इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स हम देंगे पार्किंसन डिजीज़ की मैनेजमेंट में। तो पार्किंसन डिजीज़ बेसिकली क्या है, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ है, जिसके अंदर क्या हो रहा था कि डोपामाइनर्जिक जो न्यूरॉन्स हैं उनकी डिजनरेशन हो रही थी। और पर्सन में कौन कौन से क्लिनिकल आ रहे थे सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स आ रहे थे, ट्रिमर्स, ब्रेडिकाइनेजिया, रिजिडिटी और इंस्टेबिलिटी। और पैथोजेनेसिस में क्या था, लुई बॉडीज़ बन रही थी और सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर प्रोटीन की कॉमुलेशन हो रही थी। मॉर्फोलॉजी में लुई बॉडीज़ थी, लुई न्यूराइड्स थे और ग्लायोसिस था। ठीक है, तो ये था पार्किंसन डिजीज़।